हैदराबाद में एक शख्स को मिलावटशुदा चाय का पाउडर बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 1,20,000 रुपए मालियत का सामान बरामद कर लिया। मुलजिम की शनाख्त 46 साल डी चंद्रशेखर के तौर पर हुई है, जो चंदा नगर का रहने वाला है। कमिश्नर की टास्क फोर्स साउथ वेस्ट जोन ने फूड सेफ्टी अफसरान के साथ मिलकर शेखर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर छापा मारा और मिलावटशुदा चाय का पाउडर जब्त कर लिया। बताया गया है कि शेखर के पास मुनासिब फूड लाइसेंस नहीं था। मुलजिम ने मिलावटशुदा चाय के पाउडर को मेहदीपट्टनम, टोरी चौकी, गोलकुंडा, कुकटपल्ली, गच्चीबौली, तेलापुर, पटनचेरू, लिंगमपल्ली और चंदा नगर के दुकानों में फरोख्त किया था। गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा ने तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले मुस्तखर में आज से 3 दिन तक जारी रहने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP की 43वीं रियासती महासभा के इफ्तिताही प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इफ्तिताह में ABVP के रियासती लीडरों ने गवर्नर और दीगर मेहमानों का इस्तकबाल किया। बादिदा गवर्नर ने प्रोग्राम का आगाज किया। कबल दिन गवर्नर ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर मनु चौधरी, इंचार्ज पुलिस कमिश्नर अखिल महाजन और दीगर ओहदेदारों से मुलाकात की, जहाँ उनका इस्तकबाल फूलों के गुलदस्ते से किया गया। प्रोग्राम में ABVP के अखिल भारतीय तंजीम सेक्रेटरी आशीष चौहान और ABVP के रियासती लीडरों ने भी शिरकत की। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एक शेरख्वार बच्चे को फरोख्त करने के इल्जाम में 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश और हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले मुलजिमान ने एक गैंग बनाया और बच्चे की जरूरतमंद लोगों से राब्ता किया। मुलजिमान को 15 दिन के बच्चे को 4 लाख रुपए में फरोख्त करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया से बात करते हुए गोपालपुरम पुलिस के SHO ने बताया कि बच्चे को बाजियाब करा लिया गया है और मुलजिमान के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत केस कर लिया गया है दर्ज। हनमकुंडा से ताल्लुक रखने वाले एक तालिब इल्म की अमेरिका में मुश्तबा हालत में हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक हनमकुंडा जिले के कमलापुर मंडल का एक 25 साल तालिब इल्म अपार्टमेंट के तहखाने में पार्क की हुई कार में मुर्दा पाया गया। बताया गया है कि मज़कूरा तालिब इल्म अमरीकी रियासत मिनेसोटा में मुकीम था। इतवार के रोज़ खानदान के अफराद को मुबैना तौर पर तालिब इल्मों से इत्तला मिली कि उनके बेटे बंडी वंशी की मौत मुश्तबा हालत में हुई और उसकी नाश अपार्टमेंट के सेलार में ठहरी हुई कार से मिली है, जहाँ वो क़याम पजीर था। वंशी गुज़िश्ता साल जुलाई में MS की तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका गया हुआ था और हाल ही में उसने पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन की थी। तेरेसना वंशी के वालिदैन ने मरकजी वज़ीर बंडी संजय से अपील की है कि वो उनके बेटे की नाश हनमकुंडा लाने में उनकी मदद करें। निर्मल के खानापुर के मुमताज़ कानूनदान आसिफ अली एडवोकेट को स्टेट गवर्नमेंट प्लेडर खानापुर मुकर्रर किए जाने पर निर्मल से कांग्रेस के सीनियर कायद अनीस अहमद खान, मोहम्मद जाहिद अली ने आज खानापुर पहुंचकर आसिफ अली को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर अब्दुल जलील, इरफान, दानिश, नसीर अहमद के अलावा कैसर मोहिउद्दीन जर्नलिस्ट भी मौजूद थे। वादे रहे कि आसिफ अली एडवोकेट ने बहुत कम अरसे में अपने हुस्न सलूक के जरिए अवाम में भी अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बनाई है और उनके दोस्त अहबाब का दायरा भी काफ़ी वसी है। उनको स्टेट गवर्नमेंट प्लेडर मुकर्रर किए जाने के बाद साथी वकला और दोस्तों में खुशी व मसरत की लहर देखी गई। तेलुगु फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन की क़यामगाह पर हमले के इल्जाम में 6 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई। बाददा उनकी जमानत मंजूर कर ली गई। इतवार के रोज जुबली हिल्स में वाक़ अल्लू अर्जुन के घर पर 10 नौजवानों ने हमला किया। हमले के दौरान उन्होंने गेट को नुकसान पहुंचाया, टमाटर फेंके और घर में दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी अमले को मारा पीटा और मकान के अहाते में मौजूद फूलों के गमले तोड़े गए। इसके साथ साथ अल्लू अर्जुन खबरदार के नारे लगाए गए। अल्लू अर्जुन की स्टाफ ने पुलिस को वाक़े की इत्तला दी, जिस पर पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने हमले में मुलव्विस 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अल्लू अरविंद के मैनेजर कांता राव की शिकायत पर पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज कर लिया था। हमले में गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ इलाकों से है। ये तमाम अफराद खुद को OUJAC के लीडर बताते हैं। जराये के मुताबिक पुलिस ने तमाम को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था और उनकी जमानत भी मंजूर हो गई। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में खालिस्तानी कमांडर फोर्स के 3 दहशतगर्द मार गिराए गए। ये तीनों उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस के साथ लाइव इनकाउंटर में मारे गए। तमाम दहशतगर्द पंजाब के गुरुदासपुर में पुलिस चौकी पर हमले में मतलूब थे। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से 2 AK-47 राइफलें, 2 ग्लॉक पिस्तौल और बड़ी मिकदार में कारतूस बरामद हुए।
हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने पीर की रोज संध्या थिएटर में भगदड़ की कवरेज पर नेशनल मीडिया के बारे में अपने रिमार्क्स के लिए माजरत की। उन्होंने कहा कि जब वो जारी तहकीकात पर इससे आलमगीर सवालात का सामना कर रहे थे तो जज्बाती हो गए। आपको बता दें कि सीवी आनंद ने रिमार्क किया था कि नेशनल मीडिया को खरीद लिया गया है, जिसके बाद उनके रिमार्क्स पर नेशनल मीडिया की जानिब से शदीद रद्दअमल सामने आया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि मुझे बुरा लगता है कि मुझे इश्तियाल दिलाया गया और ये गलत था और ऐसे सवालात पुरसुकून अंदाज में भी पूछे जा सकते थे। मैं तहे दिल से अपने रिमार्क्स वापस लेता हूँ और कौमी मीडिया से माजरत तलब करता हूँ। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी ने एसएससी इम्तिहानी शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, जिनका माह रमज़ान के आखिरी अशरे में आगाज़ हो रहा है। रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान साहब ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे तालीम को मकतूब रवाना करते हुए कहा कि 21 मार्च साल 2025 से एसएससी इम्तिहानात का आगाज़ किया जा रहा है, जबकि 21 मार्च को 20 रमज़ानुल मुबारक होगी और 20 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत अली करमल्लाहु वजह की यौम शहादत के ज़िमन में इख्तियारी तातिल होती है। उस दिन ज़ुबान अव्वल का पर्चा रखा गया है। इसी तरह 28 मार्च को जुमा है, जो माह रमज़ान का आखिरी यानी कि जुमातुल विदा होता है और उस दिन में कई मकामात पर इख्तियारी तातिल हुआ करती है। उस दिन फिजिकल साइंस का पर्चा रखा गया है। 26 रमज़ान को लैलतुल क़द्र का एहतिमाम किया जाता है, जिसके नतीजे में 27 मार्च मुताबिक 28 मार्च इख्तियारी तातिल हुआ करती है, लेकिन उस दिन भी इम्तिहान मुनक़िद किया जा रहा है। इसी तरह ईद उल फितर मौजूदा कैलेंडर के एतबार से 31 मार्च को बरोज़ पीर होने का इम्कान है, जबकि ईद उल फितर के एक दिन के वक्फे के बाद ही 2 अप्रैल को सोशल स्टडीज़ का पर्चा है। आमिर अली खान साहब ने अपने मकतूब में इम्तिहानात की तवारीख में फौरी असर के साथ तब्दीली के इक़दामात पर जोर दिया ताकि उम्मीदवार किसी मनफी असर के बगैर इम्तिहानात की तैयारी कर सकें। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि हुकूमत इम्तिहानी शेड्यूल में तब्दीली करेगी ताकि उम्मीदवारों के अलावा मुस्लिम असातिज़ा और इम्तिहानात के दौरान खिदमत अंजाम देने वाले अमले को सहूलत हो सके। आदिलाबाद वन टाउन पुलिस ने घरेलू हरासानी के सबब खुदकुशी के मामले में 5 अफराद को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया। वन टाउन पुलिस स्टेशन के इंचार्ज सर्कल इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने इस मामले की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। पुलिस के मुताबिक 8 दिसंबर को खानापुर से ताल्लुक रखने वाली खातून तस्लीमा फिरदौस ने मुबैना तौर पर घरेलू हरासानी के नतीजे में एसिड पीकर खुदकुशी कर ली थी। खातून पर उसके शोहर, सास, ससुर और दीगर खवातीन रिश्तेदारों की जानिब से हरासानी का इल्जाम था। इस वाक़े के बाद 9 दिसंबर को पुलिस ने मुतवफ़िया के शोहर को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया था। बाद पुलिस ने मजीद कार्रवाई करते हुए खातून के ससुर, सास, ननंद को कामरेड्डी से गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के मुख्तलिफ अदला में आइंदा 5 दिन के दौरान हल्की और तेज़ बारिश के इम्कानात की पेशकशी की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि रियासत तेलंगाना के अदला बिलखुसूस जुनूबी अदला में आइंदा 5 दिनों के दौरान हल्की या तेज़ बारिश के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी किए जाने वाले एलामिया के मुताबिक रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद यौम से जारी सर्दी की लहर का सिलसिला बहुत हद तक खत्म हो चुका है और आइंदा चंद दिनों के दौरान रियासत के बेशतर अदला में मुतला अबर आलूद रहने का इम्कान है।